आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर वाउचर्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और इन वाउचर्स को टैली प्राइम में ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। वाउचर्स को सिंपल भाषा में हम बिल बोलते हैं। जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें उसका बिल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल की शॉप पे गए हो मोबाइल खरीदने के लिए, तो जब आप मोबाइल खरीदते हो जिसपे लिखा हुआ होता है कि आपने कौन सा मोबाइल खरीदा है, किस डेट को खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है, उस पर उसने कितनी जीएसटी चार्ज करी है और अगर कोई गारंटी या फिर वारंटी उस मोबाइल पे है, ये बिल आपको एज अ एविडेंस दिया जाता है ताकि आपके पास ये प्रूफ हो कि आपने उसी की दुकान से वो सामान खरीदा है। सिंपल भाषा में कहें तो बिल एक तरीके का एविडेंस होता है और इस बिल को अकाउंट की लैंग्वेज में वाउचर बोलते हैं। टैली के अंदर 3 तरीके के वाउचर्स होते हैं। पहला होता है अकाउंटिंग वाउचर्स, दूसरा होता है इन्वेंट्री वाउचर्स और तीसरा होता है पेरोल वाउचर। आज मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हम मेन 8 तरीके के वाउचर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से पहला वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर। इसकी शॉर्टकट की होती है F4। अगर आप कीबोर्ड में वाउचर के अंदर जाके F4 की प्रेस करोगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होगा। दूसरा वाउचर है पेमेंट वाउचर, इसके बाद है रिसिप्ट वाउचर, फिर आता है जनरल वाउचर, इसके बाद है सेल वाउचर, परचेज वाउचर, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर। इन सभी की शॉर्टकट की इसके आगे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन वाउचर के अंदर कौन कौन सी एंट्री करी जाती है। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर ऐसी एंट्री करी जाती है जिसमें पैसे आपके पास ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस से कैश उठा के अपने ही बिजनेस के बैंक में जमा करा दिए। इस सिचुएशन में आपका पैसा आपके बिजनेस में ही है, आपने किसी को पे नहीं किया है, बस उसको आपने बैंक में जमा कर दिया है, तो इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा वाउचर में लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप अपने बिजनेस के लिए बैंक से कैश निकालते हो तो उसकी एंट्री भी इसी वाउचर में होगी। मान लो आपके बिजनेस के नाम पे 2 अकाउंट खुले हुए हैं, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज रहे हो तो उसकी एंट्री भी आप कॉन्ट्रा वाउचर में करोगे। होती तो इसमें बहुत सारी एंट्री है, मगर मैं आपको यहाँ पे मेनली 3 एंट्री बता रहा हूँ। पहला, जब आप बैंक में पैसे जमा करोगे। दूसरा, जब आप बैंक से पैसे निकालोगे। दोनों ही बिजनेस के पर्पज से होना चाहिए और दोनों ही सिचुएशन में पैसे आपके पास होने चाहिए, किसी दूसरे के पास नहीं जाने चाहिए। और तीसरा, अपने ही एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो तो इसकी एंट्री भी इसी में होगी। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का यूज़ हम एक्सपेंस या फिर पेमेंट के लिए करते हैं। मान लो जिस बिल्डिंग में आपका बिजनेस है उस बिल्डिंग का रेंट पे करते हो तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में आएगी। चाहे आप कैश से पे करो चाहे बैंक से पे करो, दोनों ही एंट्री पेमेंट में आएगी। रिसिप्ट, इसके अंदर हम ऐसे एंट्री करते हैं जब हमें कोई भी पेमेंट रिसीव होती है। मान लो आपने किसी पार्टी को सामान बेचा था, आज वो आपको पेमेंट कर रही है तो उसकी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में करोगे। जनरल को हम आगे देखेंगे। सेल्स वाउचर के अंदर हम क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं। इसी तरीके से परचेस वाउचर के अंदर क्रेडिट परचेस की हम एंट्री करते हैं। अगर आपने कोई कैश में सेल करी है तो उसको आप रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हो और अगर आपने कोई भी कैश पे परचेस किया है तो उसको आप पेमेंट में कर सकते हो। जब मैं आपको टैली के अंदर एंट्री करना बताऊंगा तो इसको हम और भी अच्छे से सीखेंगे। अभी बस इतना याद रखो, इसमें आते हैं क्रेडिट सेल की एंट्री, इसमें आते हैं क्रेडिट परचेस की एंट्री और इन दोनों में बस वही वाली एंट्री आएगी जिसमें आप गुड्स खरीद रहे हो। और अगर आप कोई भी फिक्स असेट्स खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो तो उनकी एंट्री सेल या फिर परचेस में नहीं आएगी, उसकी एंट्री जनरल में आएगी। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट वाउचर। सेल्स रिटर्न वाली एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में आती है और परचेस रिटर्न वाली एंट्री डेबिट नोट वाउचर में आती है। क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F6 और डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F5। इसके बाद है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर के अंदर नॉन कैश वाली एंट्री आती है, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में ही अगर कैश नहीं है तो आप उसको जनरल वाउचर में डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक फर्नीचर बाय किया है राम से और आपने कैश पे बाय ना करके उधार पे बाय किया है तो उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे। फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे और राम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके बिजनेस में कोई भी लॉस हो जाता है तो उसकी एंट्री भी हम इसमें करेंगे। एग्जाम्पल, मान लो आपके बिजनेस में आग लग गई तो डेबिट में हम लिखेंगे लॉस बाय फायर और क्रेडिट में हम परचेस लिखेंगे अगर गुड्स का नुकसान हुआ है तो। इसके अलावा लेजर्स को एडजस्ट करने के लिए भी जनरल वाउचर का यूज़ किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।